अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं हमने तुम में से बाज को बाज के लिए इम्तिहान बनाया, क्या तुम सब्र नहीं करोगे? जब अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम में से बाज को बाज के लिए इम्तिहान, आप कहते हैं मैंने एलिमिनेट करनी है चीज़। कि शैतान वो इंसान का खुला दुश्मन है। उसको जब नज़र आता है कि ये बंदा डिप्रेस्ड है तो फिर उसके लिए वो पीस ऑफ केक बन जाता है, फिर वो उस पर मजीद अटैक करता है और फिर वो उसको होपलेस और वसवसे और ओवर थिंकिंग, उसका भी हल है औज़ बिल्लाह पढ़े बंदा, शैतान के वसवसों को झटकना सीखे, ठीक है ना, और अल्लाह ताला से मदद मांगे। और अल्लाह ज़रूर आपको कुछ सिखा रहा है। अगर अल्लाह ताला आपको एक प्रॉब्लम से गुजार रहा है, उसका एक मकसद है, उस मकसद को समझें। कैसे हो सकता है आप अपने आप को पिक कर रहे हैं, स्ट्रेस को बियर कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, अल्लाह आपके गुनाह नहीं माफ़ करेगा? ये तो खुशखबरी है। अल्लाह ताला तो गुनाह भी झाड़ रहा है, आपके गुनाह माफ़ कर रहा है, और इसी को जिहाद में नफ्स कहते हैं। तो ओ बॉय या गुलाम, है लड़के, जान ले अगर अल्लाह ने तेरे हक में कुछ लिखा है मिल के रहेगा, चाहे पूरी दुनिया जमा हो जाए उसे रोकने के लिए नहीं रोक सकती। और अगर अल्लाह ने नहीं देना तुझे कुछ, पूरी दुनिया जमा हो जाए उसको देने के लिए नहीं दे सकती तुझे। खुश रहने के लिए खुशी के मौके के सामने आपको फैलाना पड़ेगा अपने आप, फिर ही खुशी आएगी, ठीक है। अगर आप खुशी का मौका इग्नोर कर देंगे, उसको भी यूं झटक देंगे कि यार छोड़ो, असल में डिप्रेशन ज़्यादा, असल में मसाइल ज़्यादा है ज़िंदगी में, तो फिर आप खुश नहीं रह सकेंगे। सवाल मैं बस आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि कभी कभी ये नेगेटिव चीज़ें हमारा बड़ा टाइम वेस्ट कर देती हैं। आप ये वेट कर रहे होते हैं कि पहले ये नेगेटिव चीज़ मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करूँ, फिर पहले ये बंदा मेरी ज़िंदगी से निकल जाए ना, फिर मैं एक्सरसाइज भी करूँगी, फिर मैं पढ़ना भी शुरू कर दूंगा, फिर मैं ये भी वो कभी नहीं होना। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं हमने तुम में से बाज को बाज के लिए इम्तिहान बनाया, क्या तुम सब्र नहीं करोगे? जब अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम में से बाज को बाज के लिए, आप कहते हैं मैंने एलिमिनेट करनी है चीज़ें, तो एलिमिनेट इंशाल्लाह हो जाएंगी। मैं ये आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, होपलेस नहीं करना चाहता कि चीज़ें एलिमिनेट ही नहीं होंगी, इंशाल्लाह वो भी हो सकता है हो जाए, अल्लाह करम करेगा। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे पहले एलिमिनेट फिर प्रोडक्टिविटी, तो ये कभी नहीं होने वाला। सॉरी, इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती है। प्रोडक्टिव रहना पड़ता है, कभी कभी अपने आप को पिक करना पड़ता है। वो एक पिक्चर थी बड़ी मज़े की, किसी ने माल्टा काट के उसको ऐसे बनाया था कि वो माल्टा अपने आप को उठा रहा था, अपने आप को उठा के आगे चल रहा था। लिटरली ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे अपने आप को पिक करके आगे चलना पड़ता है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने हर इंसान में कैपेबिलिटी रखी है कि वो ऐसा कर सकता है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी रखी है और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फिज़िकल इम्यूनिटी भी रखी है, जिससे हम अपने आप को पिक कर सकते हैं। अब होता यह कि शैतान वो इंसान का खुला दुश्मन है। उसको जब नज़र आता है कि ये बंदा डिप्रेस्ड है तो फिर उसके लिए वो पीस ऑफ केक बन जाता है, फिर वो उस पर मज़ीद अटैक करता है और फिर वो उसको होपलेस और वसवसे और ओवर थिंकिंग, उसका भी हल है औज़ बिल्लाह पढ़े बंदा, शैतान के वसवसों को झटकना सीखे, ठीक है ना, और अल्लाह ताला से मदद मांगे। और अल्लाह ज़रूर आपको कुछ सिखा रहा है। अगर अल्लाह ताला आपको एक प्रॉब्लम से गुजार रहा है, उसका एक मकसद है, उस मकसद को समझें, ठीक है। और घबराएं नहीं, हमारा दीन तो इतना पॉजिटिव है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान अगर उसको कांटा भी चुभता है तो उसके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करता है। मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता लेकिन उसके गुनाह माफ़ होते हैं, ठीक है। तो कैसे हो सकता है आप अपने आप को पिक कर रहे हैं, स्ट्रेस को बियर कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, अल्लाह आपके गुनाह नहीं माफ़ करेगा? ये तो खुशखबरी है। अल्लाह ताला तो गुनाह भी झाड़ रहा है, आपके गुनाह माफ़ कर रहा है, और इसी को जिहाद में नफ्स कहते हैं। मुजाहिदा और किस चीज़ का नाम है? अपनी डार्कनेस के खिलाफ जिहाद करना, अपने डार्क थॉट्स को फाइट करना, ठीक है ना, इसी को मुजाहिदा कहते हैं। तो हमारा दीन सुभान अल्लाह ये पॉजिटिव साइकोलॉजी से भी बहुत ऊपर है। पॉजिटिव साइकोलॉजी, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, इस सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा और मैंने पढ़ी हैं। और यकीन करें मुझे एक बात जो है ना, वो अक्सर मैं हंसता हूँ इस बात पे कि मुसलमान वो इंसान है, जैसे एक लैब में ना एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तजर्बे कर रहे हैं 10 साइंटिस्ट, 9 साइंटिस्ट तजर्बे में लगे हुए, 10वां दूर खड़ा होकर मुस्करा रहा है। वो इसलिए मुस्करा रहा है, उसको पता है इसका रिजल्ट क्या निकलना है, मेरे पास ये चीज़ पहले से ही है। वो साइंटिस्ट इसलिए मुस्करा रहा है, तुम लोग तजर्बे कर रहे हो, मेरे पास ये चीज़ पहले ही है। पॉजिटिव साइकोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और वो तजर्बे कर रहे हैं, वो आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं, वो आपको रिसर्च बता रहे हैं। लेकिन यकीन करें मुसलमान के पास ये चीज़ें पहले से हैं। कैसे? आप कुछ ना करें, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को अपनी ज़िंदगी में लगा लें, बस पॉजिटिव साइकोलॉजी के आप गुरु बन जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते कैसे थे, प्रॉब्लम से कैसे डील करते थे, लोगों से कैसे। देखिए, सुन्नत पे अमल करना सिर्फ लिबास पहनना नहीं है,
सुन्नत रवैये अपनाएं, फिर देखें आपकी लाइफ कहाँ जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के अंदर डुबकी लगाएं कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनेज करते चीज़ों को, वो क्या पढ़ते थे, जब उन्हें गम होता था वो क्या करते थे। क्या नहीं है ये डिटेल मौजूद? दुनिया में एक ही तो इंसान है जिसकी ज़िंदगी पर इतनी डिटेल लिखी हुई है, इतनी डिटेल लिखी हुई है कि इसकी मिसाल किसी और इंसान की नहीं मिलती। यहाँ तक सहाबा ने रिकॉर्ड किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉशरूम कैसे जाते थे। इमेजिन कर लें, उस इंसान के बारे में इतनी डिटेल मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कैसे करते थे। तो क्या ये मौजूद नहीं होगा कि जब वो डिप्रेस होते थे क्या पढ़ते थे, जब वो गुस्से होते थे गुस्से को कैसे मैनेज करते थे, जब वो किसी प्रॉब्लम से गुजरते थे वो प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते थे, वो क्या पढ़ते थे, वो माइंडसेट क्या है जो उन्होंने सिखाया, वो रूटीन क्या है जो उन्होंने बताई, वो खाना क्या खाते थे। एवरीथिंग इज़ देयर। आप सिर्फ सीरत को उठा लें, सीरत का डिटेल में उतालिया करें, आप यकीन करें ज़िंदगी संवर जाएगी। ठीक है, ये बात है असल में। लेकिन मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपके पास प्रूफ आ जाए, ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाएं और कि यार अब तो साइकोलॉजी भी ये कह रही है, अब तो साइंस भी इस तरफ तवज्जो दिला रही है। ये मकसद है इंशाल्लाह इन सारी क्लासेस का। ठीक है, तो ये एक रिवीजन हो गई। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, ABC मॉडल। ठीक है, सारी गेम बिलीव्स की है। जितना हम अपने बिलीव्स को अच्छा करेंगे, थॉट्स को अच्छा करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस उतने अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में हमारा बिलीफ है, तकदीर हमारा बिलीफ है कि भाई जो मिलना है मिलकर रहना है, पूरी दुनिया जमा हो जाए उसको रोकने के लिए नहीं रोक सकती। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। हज़रत इब्ने अब्बास को कहा था कि ओ बॉय या गुलाम, ए लड़के, जान ले अगर अल्लाह ने तेरे हक में कुछ लिखा है मिल के रहेगा, चाहे पूरी दुनिया जमा हो जाए उसे रोकने के लिए नहीं रोक सकती। और अगर अल्लाह ने नहीं देना तुझे कुछ, पूरी दुनिया जमा हो जाए उसको देने के लिए नहीं दे सकती तुझे। क्या खूबसूरत बात है। ये बिलीफ होगा तो सोचें उसका कॉन्सिक्वेंस कितना खूबसूरत होगा। उस बंदा बहादुर बन जाएगा, बंदा नडर बन जाएगा, बंदा फिक्र करना छोड़ देगा। तो ये चीज़ें हैं सारी। ठीक है, ABC मॉडल मैंने आपको बताया, मैंने आपको मेंटल ट्रैप्स का बताया था, हीलियोट्रोपिक इफेक्ट भी बताया था। वो किसी को याद है क्या हीलियोट्रोपिक इफेक्ट? हीलियोट्रोपिक इफेक्ट बायोलॉजी की एक टर्म है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। असल में होता है ऐसे कि जब फूल, फोटोसिंथेसिस समझते ना आप, फूल जो है वो सूरज की सनशाइन अब्जॉर्ब करता है, पानी जज्ब करता है, उससे जो है वो फूल की ग्रोथ होती है, एक प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये रियल बात है कि जब सूरज निकलता है तो फूल खिल उठता है, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है। अगर वो इस तरह है, आप नोट करेंगे जब सनशाइन आएगी तो वो यूं अपना सरफेस एरिया बढ़ा के पूरा अपना जो सरफेस है वो सूरज के सामने कर देगा। क्यों? ताकि वो सूरज की एक एक किरण को जज्ब करे। इसको हीलियोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। असल में साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं खुश रहने के लिए, गौर से बात सुनिएगा, खुश रहने के लिए खुशी के मौके के सामने आपको फैलाना पड़ेगा अपने आप, फिर ही खुशी आएगी। ठीक है, अगर आप खुशी का मौका इग्नोर कर देंगे, उसको भी यूं झटक देंगे कि यार छोड़ो, असल में डिप्रेशन ज़्यादा, असल में मसाइल ज़्यादा है ज़िंदगी में, तो फिर आप खुश नहीं रह सकेंगे। मैं आपको मिसाल जो दी थी, इशफाक अहमद साहब का पूरा एक वाक़या सुनाया था कि उनको एक मिस्त्री ने सिखाया था खुश कैसे रहना चाहिए। वो कहते हैं मुझे किसी ना प्रोफेसर ने सिखाया ना किसी आलिम ने, एक मिस्त्री से मैंने सीख लिया ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जाता है। कैसे? जो लोग अभी नए हैं उनको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा एक मिस्त्री था, टाइलें लग रही थी घर में सहन में, तो दिसंबर का महीना था, सख्त सर्दी थी, लेकिन एक दिन धूप निकली, उसी दिन उस मिस्त्री ने छुट्टी कर ली। वैसे वो रेगुलर था, तो उसके वो घर पहुंच गए, उसको बड़ा डांटा जाके, तो वो बड़ा घबराया, कहता अंदर आए, तशरीफ रखें, चाय पिलाई। तो कहते क्या देखता हूँ कि उसका एक छोटा बच्चा है 1.5-2 साल का, वो माशाल्लाह चल रहा है, गिर रहा है, फिर उठता है, फिर चलता है और बड़ी शरारतें कर रहा है। तो कहते हैं मैं भी बड़ा महजूज हुआ उस बच्चे को देख के, बड़ा खूबसूरत प्यारा बच्चा था। तो फिर वो उसने मुझे बताया कि इशफाक साहब सच ये है, मैंने छुट्टी मारी, जान के मारी मानता हूँ, बात ये है, कोई बहाना नहीं करूँगा कि बीमार था, ये बात ये है, जब मैं सुबह उठा मौसम बड़ा अच्छा था, धूप निकली हुई थी, दिसंबर का महीना है, फिर मेरा बच्चा पहली बार चलना शुरू हुआ, इकलौता बच्चा है अल्लाह ने दिया। मैंने जब देखा ये वॉक कर रहा है, मैंने बेगम से कहा कि क्या मोमेंट है, इसको एंजॉय करते हैं, चलो कोई बात नहीं, काम होता रहता, छुट्टी मार लेते हैं। तो शाख साहब कहते हैं मेरा एकदम गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि वो हैबिचुअल लायर नहीं था, बस एक दिन छुट्टी मारी, कोई नहीं, खैर है। कहते उसने मुझे सिखा दिया कि बस ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी आपको मौका देगी खुश रहने का, अल्लाह आपको मौका देगा खुश रहने का,
अब ये आपका कसूर है, वो मौका आप मिस कर दें, ठीक है। बड़े मौके आएंगे ज़िंदगी में खुश रहने के। यकीन करें, अगर बंदा सिर्फ खाना सोच कर खाए ना, एक अच्छा खाना, कभी आप फ्रूट चाट खाएं, मीठे मीठे फल, कितना मज़ा आता है। आप अल्लाह का शुक्र करके खाएं, अल्लाह आपने मुझे टेस्ट बड्स दिए हैं, आपने मुझे, अल्लाह ताला मेरी सेहत अच्छी रखी। कुछ लोग हैं फ्रूट खा ही नहीं सकते, अल्लाह माफ़ करे। आप कभी ये कैंसर पेशेंट से जाकर मिलें, थ्रोट कैंसर किसी को, वो खा ही नहीं सकता कुछ, नाली लगी हुई है, नाली से हर चीज़ जाती है। खुश रहने के 100 मौके अल्लाह ताला देता है, लेकिन दिमाग का मसला ये है कि वो उसी चीज़ पे फोकस नहीं, बुरा क्या है, बुरा क्या है, बुरा क्या है। इस पर भी इशफाक अहमद एक किस्सा सुनाते हैं ना कि मेरा, अब वो ऐसे लोग ना ऑब्जर्व बहुत करते थे, जाहिर है वो अपने किस्से सुनाते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने शायद अपने पोते को गोद में एक दिन उठाया हुआ था, तो खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। मैं उसे दिखा रहा था, बेटा बारिश हो रही है, बादलों को देखो, मौसम देखो कितना प्यारा है, ग्रास को देखो, ये वो। तो वो कहते कि उसकी नज़र खिड़की के कोने पे लगी हुई थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई तुम बाहर क्यों नहीं देख रहे, एक ही कोने की तरफ तुमने नज़र जमाई हुई है। तो कहते उससे उसे पूछा, दादा अबू ये क्या है, कोने पे क्या लगा हुआ है। अब बच्चे बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं, आपको पता है। कहते जब मैंने कोने पे देखा तो एक मरा हुआ मच्छर जो है वहाँ पे लगा हुआ था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी तो नज़र भी नहीं पड़ी इस मरे हुए मच्छर पे, तो बच्चे ने मरा हुआ मच्छर ही ढूंढ लिया। एनीवे, कहते मुझे वहाँ से एक लेसन मिला कि हम जिंदगी इसी तरह गुजारते हैं कि बाहर बहुत कुछ है देखने को, बारिश, मौसम अच्छा, बादल, ग्रीनरी, लेकिन वो मरा हुआ मच्छर जो है ना हमारी जान नहीं छोड़ रहा। लेकिन वो रहेगा भी, याद रखें, वो रहेगा वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह एक और वाकया, वाकयात से बात समझ आती इसलिए सुना रहा हूँ। लास्ट क्लास में शायद सुनाया था, दोबारा दोहरा देता हूँ। एक बच्चा था, वो खुश नहीं रहता था। अब वाकया शायद मन गढ़ंत है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है इसमें। उसके बाप ने उसे एक आलिम के पास भेजा, एक मुरब्बी थे उनके, कि बेटा ये तुम्हें सिखाएंगे खुश कैसे रहना है। वो उनके पास गया, वो बड़े अमीर आदमी थे, बड़े रईस थे, अल्लाह ने उनका बड़ा कुछ दिया था, उनका घर बहुत बड़ा था। उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगा, एक एक्टिविटी से खुश रहना सिखाऊंगा, इंशाल्लाह तुम्हें खुश रहना आ जाएगा। एक्टिविटी ये है, तुम्हारे मुंह में मैं चम्मच डालूंगा, उसमें मैं ऑयल डालूंगा, वो ऑयल नहीं गिरना चाहिए, तुमने पूरी टेक केयर करनी है कि उस चम्मच में से ऑयल का एक कतरा भी ना गिरे। और ये टेक केयर करते हुए मेरे घर का टूर करना है, सारी चीज़ें देख कर आनी है, जाओ देख कर आओ, जितना टाइम लेना है ले लो। घंटे 1.5 घंटे बाद आया, उसका मुंह बना हुआ, बहुत ज़्यादा वो गुस्से में था। तो उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ मेरा पार्क देखा तुमने, बड़ा खूबसूरत गार्डन बनाया है मैंने। वो कहता कहाँ से देखता, मैं तो ऑयल गिरने की फिक्र जो है ना वो कर रहा था, मैं पार्क कहाँ से देख। अच्छा परिंदे नहीं देखे तुमने, मेरी लाइब्रेरी नहीं देखी, फानूस नहीं देखा, वगैरह वगैरह। वो बड़ा गुस्से हो गया, कहता आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ, आपने ये जो मुझे एक टास्क दिया था, इतना ये अजीब टास्क था कि मेरी सारी तवज्जो ऑयल ना गिरने पे थी। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब फिर जाओ, ऑयल गिरने की फिक्र इतनी नहीं करनी, ठीक है, रिलैक्स रहो, अब जाकर ऑब्जर्व करो। अब वो गया, आधे घंटे में आ गया, सारी चीज़ें देख आया, बड़ा खुश, चेहरा खिल उठा। कहते कि बताओ क्या क्या देखा। उसने एक्साइटेड होकर बताया, मैंने ये भी देखा, ये भी देखा। कहते क्यों? कहता क्योंकि इस बार मुझे ऑयल गिरने की इतनी फिक्र नहीं थी। उन्होंने कहा बस यही खुशी है, चम्मच मुंह में रहेगी, चम्मच नहीं निकल सकती, चम्मच प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी की, ठीक है, वो मुंह में रहेगी। और ऑयल जो है ना वो है कि प्रॉब्लम्स पे तवज्जो कितनी देनी है। देखो अब ये तुम्हारा डिसीजन है कि नेमतों पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, प्रॉब्लम्स फोकस रहोगे तो बस ये इसी तरह जिस तरह तुम्हारा मुंह बना हुआ था, फिर यही मामला तुम्हारा रहेगा। अगर तुम कसम खा लोगे प्रॉब्लम्स को ही देखना है, फिर प्रॉब्लम्स है। अगर तुम कुछ इग्नोर करके नेमतों पे नज़र डालना शुरू करोगे, वही ग्रीन केप वाली मिसाल है कि अगर आप फ्लरिश होना चाहेंगे तो हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा जोर देंगे तो क्या होगा, आपको खुशी होगी। लेकिन पॉजिटिव रहना सिर्फ इस तरह नहीं होता कि मैं आपको कहूँ पॉजिटिव रहें और आप पॉजिटिव हो जाएं, मैं आपको कहूँ खुश रहा करो और आप खुश हो जाएं, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो हीलियोट्रोपिक इफेक्ट है कि उसको फील करना पड़ता है। अब वो चंद एक तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं आपको मिसाल जो दी थी, इशफाक अहमद साहब का पूरा एक वाकया सुनाया था कि उनको एक मिस्त्री ने सिखाया था खुश कैसे रहना चाहिए। वो कहते हैं मुझे किसी ना प्रोफेसर ने सिखाया ना किसी आलिम ने, एक मिस्त्री से मैंने सीख लिया ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जाता है। कैसे? जो लोग अभी नए हैं उनको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा एक मिस्त्री था, टाइलें लग रही थी घर में सहन में, तो दिसंबर का महीना था, सख्त सर्दी थी, लेकिन एक दिन धूप निकली, उसी दिन उस मिस्त्री ने छुट्टी कर ली। वैसे वो रेगुलर था, तो उसके वो घर पहुँच गए, उसको बड़ा डांटा जाके।
तो वो बड़ा घबराया, कहता अंदर आए, तशरीफ रखें, चाय पिलाई। तो कहते क्या देखता हूँ कि उसका एक छोटा बच्चा है 1.5-2 साल का, वो माशाल्लाह चल रहा है, गिर रहा है, फिर उठता है, फिर चलता है और बड़ी शरारतें कर रहा है। तो कहते मैं भी बड़ा महजूज हुआ उस बच्चे को देख के, बड़ा खूबसूरत प्यारा बच्चा था। तो फिर वो उसने मुझे बताया कि इशफाक साहब सच ये है, मैंने छुट्टी मारी, जान के मारी मानता हूँ, बात ये है, कोई बहाना नहीं करूँगा कि बीमार था, ये बात ये है, जब मैं सुबह उठा मौसम बड़ा अच्छा था, धूप निकली हुई थी, दिसंबर का महीना है, फिर मेरा बच्चा पहली बार चलना शुरू हुआ, इकलौता बच्चा है अल्लाह ने दिया। मैंने जब देखा ये वॉक कर रहा है, मैंने बेगम से कहा कि क्या मोमेंट है, इसको एंजॉय करते हैं, चलो कोई बात नहीं, काम होता रहता, छुट्टी मार लेते हैं। तो शाख साहब कहते हैं मेरा एकदम गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि वो हैबिचुअल लायर नहीं था, बस एक दिन छुट्टी मारी, कोई नहीं, खैर है। कहते उसने मुझे सिखा दिया कि बस ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी आपको मौका देगी खुश रहने का, अल्लाह आपको मौका देगा खुश रहने का, अब ये आपका कसूर है वो मौका आप मिस कर दें, ठीक है। बड़े मौके आएंगे ज़िंदगी में खुश रहने के, यकीन करें अगर बंदा सिर्फ खाना सोच कर खाए ना, एक अच्छा खाना, कभी आप फ्रूट चाट खाएं, मीठे मीठे फल, कितना मज़ा आता है। आप अल्लाह का शुक्र करके खाएं, अल्लाह आपने मुझे टेस्ट बड्स दिए हैं, आपने मुझे, अल्लाह ताला मेरी सेहत अच्छी रखी। कुछ लोग हैं फ्रूट खा ही नहीं सकते, अल्लाह माफ़ करे, आप कभी ये कैंसर पेशेंट से जाकर मिलें, थ्रोट कैंसर किसी को, वो खा ही नहीं सकता कुछ, नाली लगी हुई है, नाली से हर चीज़ जाती है। खुश रहने के 100 मौके अल्लाह ताला देता है, लेकिन दिमाग का मसला ये है कि वो उसी चीज़ पे फोकस नहीं, बुरा क्या है, बुरा क्या है, बुरा क्या है। इस पर भी इशफाक अहमद एक किस्सा सुनाते हैं ना कि मेरा, अब वो ऐसे लोग ना ऑब्जर्व बहुत करते थे, जाहिर है वो अपने किस्से सुनाते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने शायद अपने पोते को गोद में एक दिन उठाया हुआ था, तो खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी, मैं उसे दिखा रहा था, बेटा बारिश हो रही है, बादलों को देखो, मौसम देखो कितना प्यारा है, ग्रास को देखो, ये वो। तो वो कहते कि उसकी नज़र खिड़की के कोने पे लगी हुई थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई तुम बाहर क्यों नहीं देख रहे, एक ही कोने की तरफ तुमने नज़र जमाई हुई है। तो कहते उससे उसे पूछा, दादा अबू ये क्या है, कोने पे क्या लगा हुआ है। अब बच्चे बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं, आपको पता है। कहते जब मैंने कोने पे देखा तो एक मरा हुआ मच्छर जो है वहाँ पे लगा हुआ था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी तो नज़र भी नहीं पड़ी इस मरे हुए मच्छर पे, तो बच्चे ने मरा हुआ मच्छर ही ढूंढ लिया। एनीवे, कहते मुझे वहाँ से एक लेसन मिला कि हम जिंदगी इसी तरह गुजारते हैं कि बाहर बहुत कुछ है देखने को, बारिश, मौसम अच्छा, बादल, ग्रीनरी, लेकिन वो मरा हुआ मच्छर जो है ना हमारी जान नहीं छोड़ रहा, लेकिन वो रहेगा भी, याद रखें वो रहेगा वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह एक और वाक़या, वाक़यात से बात समझ आती इसलिए सुना रहा हूँ, लास्ट क्लास में शायद सुनाया था, दोबारा दोहरा देता हूँ। एक बच्चा था, वो खुश नहीं रहता था। अब वाक़या शायद मन गढ़ंत है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है इसमें। उसके बाप ने उसे एक आलिम के पास भेजा, एक मुरब्बी थे उनके, कि बेटा ये तुम्हें सिखाएंगे खुश कैसे रहना है। वो उनके पास गया, वो बड़े अमीर आदमी थे, बड़े रईस थे, अल्लाह ने उनका बड़ा कुछ दिया था, उनका घर बहुत बड़ा था। उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगा, एक एक्टिविटी से खुश रहना सिखाऊंगा, इंशाल्लाह तुम्हें खुश रहना आ जाएगा। एक्टिविटी ये है, तुम्हारे मुंह में मैं चम्मच डालूंगा, उसमें मैं ऑयल डालूंगा, वो ऑयल नहीं गिरना चाहिए, तुमने पूरी टेक केयर करनी है कि उस चम्मच में से ऑयल का एक कतरा भी ना गिरे, और ये टेक केयर करते हुए मेरे घर का टूर करना है, सारी चीज़ें देख कर आनी है, जाओ देख कर आओ, जितना टाइम लेना है ले लो। घंटे 1.5 घंटे बाद आया, उसका मुंह बना हुआ, बहुत ज़्यादा वो गुस्से में था। तो उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ मेरा पार्क देखा तुमने, बड़ा खूबसूरत गार्डन बनाया है मैंने। वो कहता कहाँ से देखता, मैं तो ऑयल गिरने की फिक्र जो है ना वो कर रहा था, मैं पार्क कहाँ से देख। अच्छा परिंदे नहीं देखे तुमने, मेरी लाइब्रेरी नहीं देखी, फानूस नहीं देखा, वगैरह वगैरह। वो बड़ा गुस्से हो गया, कहता आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ, आपने ये जो मुझे एक टास्क दिया था, इतना ये अजीब टास्क था कि मेरी सारी तवज्जो ऑयल ना गिरने पे थी। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब फिर जाओ, ऑयल गिरने की फिक्र इतनी नहीं करनी, ठीक है, रिलैक्स रहो, अब जाकर ऑब्जर्व करो। अब वो गया, आधे घंटे में आ गया, सारी चीज़ें देख आया, बड़ा खुश, चेहरा खिल उठा। कहते कि बताओ क्या क्या देखा। उसने एक्साइटेड होकर बताया मैंने ये भी देखा, ये भी देखा। कहते क्यों? कहता क्योंकि इस बार मुझे ऑयल गिरने की इतनी फिक्र नहीं थी। उन्होंने कहा बस यही खुशी है, चम्मच मुंह में रहेगी, चम्मच नहीं निकल सकती, चम्मच प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी की, ठीक है, वो मुंह में रहेगी। और ऑयल जो है ना वो है कि प्रॉब्लम्स पे तवज्जो कितनी देनी है।